अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पोस्ट क्या कर दिया कि मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए यूट्यूब की तरफ से। ओ भाई साहब, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दिए कि जिसकी मुझे उम्मीद तक ना थी। तो इसी तरह अपने प्यार को जारी रखिए और हम भी आपके लिए इसी तरह अच्छी और मुनफरिद वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टाइटल होगा कि हज़ारों गोलियों से ना मरने वाला सुल्तान राही सिर्फ एक गोली की वजह से इस दुनिया फ़ानी को कैसे छोड़कर चला गया। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यतीम हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वो अरूज हासिल ना हो सका जो उसकी ज़िंदगी में था। जी हाँ, हम बात करेंगे सुल्तान राही साहब की ज़िंदगी के बारे में। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद खान था। राही इनका तखल्लुस था। सुल्तान राही भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में 1938 में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला में आ गए और अपनी प्राइमरी तक की तालीम यहाँ से ही हासिल की और इसके बाद उन्होंने फिल्मी जिंदगी का आगाज किया। फिल्मी जिंदगी में 1962 में पहली फिल्म बागी में एक मामूली किरदार से अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज किया। इसके बाद सुल्तान राही साहब ने एक के बाद बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किए और 1970 में सुल्तान राही साहब की फिल्म बाबुल रिलीज हुई। फिल्म बाबुल में सुल्तान राही साहब ने एक बदमाश का किरदार अदा किया, जिस किरदार को बहुत सराहा गया। इसके बाद फिल्म बिनो की नजरें सुल्तान राही पर फड़कना शुरू हो गईं। 1971 में सुल्तान राही की फिल्म बशीरा रिलीज हुई, जिसमें सुल्तान राही साहब ने एक डाकू का किरदार अदा किया। इस किरदार ने सुल्तान राही साहब को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद सुल्तान राही साहब की फिल्म वहशी जट रिलीज हुई तो सुल्तान राही साहब पाकिस्तान के बड़े अदाकारों में शुमार होने लगे। फिर 1979 में सुल्तान राही साहब की मुस्तफा कुरैशी साहब के साथ एक फिल्म मौला जट रिलीज हुई, जिसको आज तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म समझा जाता है। सामीन मोहतरम, बड़ी अपडेट, अगर आप फिल्म मौला जट देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर मौजूद है। उसको देखने के लिए आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में लिंक को पिन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और वीडियो में बने हुए आई के आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी उसका लिंक मौजूद है। जहां से भी आप बेहतर और आसान समझते हैं वहां से जाकर आप फिल्म मौला जट को अभी देख सकते हैं। इस फिल्म में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तानी फिल्मों में 95% फिल्में सिर्फ सुल्तान राही की होती थी। सुल्तान राही के बगैर फिल्म की कामयाबी को मुश्किल तरीन तस्वर किया जाता था। इतनी शोहरत के बावजूद सुल्तान राही साहब बिल्कुल भी मगरूर ना थे, बल्कि बहुत सादा इंसान थे। जमीन पर बैठकर खाना खाते और जमीन पर ही सोना पसंद करते। वो तहज्जुद गुजार इंसान थे। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते और बाकायदगी से तहज्जुद भी अदा करते। इसके अलावा सुल्तान राही साहब ने 7 हज अदा किए और कई मसाजिद भी कायम की। सुल्तान राही ने अपने घर में भी एक मस्जिद बना रखी थी। सुल्तान राही साहब बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। जब वो काम पर जाते तो सबसे पहले अपने साथ काम करने वाले छोटे अदाकारों को मिलते, उनका हालचाल पूछते। सुल्तान राही साहब बहुत मेहनती इंसान भी थे। वो सुबह 8 बजे उठकर सेट पर पहुंच जाते और रोजाना 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा लेते। एक फिल्म के डायरेक्टर को वो 2 घंटे का टाइम देते, फिर अगले सेट पर चले जाते। उनका एक कॉल बहुत मशहूर था। वो जब भी किसी सेट पर जाते तो जाकर ये कहते कि नलका आ गया जे, जल्दी जल्दी पानी भर लो। सुल्तान राही साहब ने 700 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिनमें ज़्यादातर फिल्में पंजाबी थीं। सुल्तान राही साहब पाकिस्तानी वो अदाकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। फिल्मों में वहशी नजर आने वाला ये इंसान असल में बिल्कुल बरक्स थे। इनकी ख्वाहिश थी कि इनको रोमांटिक रोल भी मिले, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश उनके दिल में ही रही। 1962 से लेकर 1971 तक जब उनकी फिल्म बशीरा रिलीज हुई तो बशीरा फिल्म से लेकर 1996 तक आखिरी फिल्म सुल्तान राही साहब ने सखी बादशाह की। सुल्तान राही साहब की कोई ऐसी फिल्म ना थी जिसमें सुल्तान राही साहब को नाकामी हुई हो और इस फिल्म में अदाकारों और हिदायतकारों को कोई नुकसान पहुंचा हो। सुल्तान राही साहब को 9 जनवरी 1995 में गुजरांवाला के करीब नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जिस वक्त सुल्तान राही साहब को गोली मारी गई उस वक्त सुल्तान राही साहब की गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था और ड्राइवर टायर चेंज करने में मसरूफ था और सुल्तान राही साहब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े हुए थे कि करीब आकर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से 2 बंदे बाहर निकले और सुल्तान राही साहब से पूछने लगे कि कौन हो आप। तो सुल्तान राही साहब ने जवाब दिया कि मैं सुल्तान राही हूँ। उस बंदे ने पूछा कि आप वही सुल्तान राही साहब हैं जो फिल्मों में काम करते थे और हजारों गोलियां लगने के बावजूद भी उठ खड़े होते। मैं आपको एक गोली मारता हूं तो आप मुझे उठकर दिखाएं।
तो सुल्तान राही साहब ने कहा कि भाई वो तो फिल्म होती है। इतने में उन्होंने पिस्टल निकाला और फायर कर दिया, जो सुल्तान राही साहब की आंख के बिल्कुल नीचे लगा और उसी वक्त सुल्तान राही साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। ये भी कहा जाता है कि सुल्तान राही साहब को कत्ल करवाने में आसफ अली जरदारी का हाथ था। अमेरिका में एक होटल था जो कि सुल्तान राही साहब की मलकियत थी। आसफ अली जरदारी इस होटल को खरीदना चाहते थे, लेकिन सुल्तान राही साहब के इनकार पर सुल्तान राही साहब को कत्ल करवा दिया गया। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सुल्तान राही साहब को इसी वजह से कत्ल करवाया गया। बहरहाल जो भी हुआ ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन हमारी दिली तौर पर यह दुआ है कि अल्लाह ताला सुल्तान राही साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। जी तो सामीन मोहतरम, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मोहब्बत का इजहार करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी मुस्बत राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रंग खिले हैं जो यहाँ, सजा जो शहर है, हर धुन में सहर है, जीने के मानी जैसे शहर की हवाओं में। लव सिटी The city of life, city housing, the gold standard living.